नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे भाई। मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। जब मैं ये बात कहती हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुझे कैसे पता है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। किसी की कोई परेशानी हो सकती है, कोई और चीज़ों में मुब्तला हो सकता है। हमारी दुआएं तो यही है ना कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। दुआएं जब हम करते हैं तो उसमें हमारा भी स्वार्थ होता है, क्योंकि जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो उसमें से बहुत सारी दुआएं आपको भी लगती हैं। ये बात मानते हैं आप? चलिए, इसी बात पे एक किस्सा मैं सुनाती हूँ जो कि अक्सर होता है और आपके साथ भी होता होगा। ऐसा मैं पहले करती थी, जो मैं आप किस्सा सुनाने जा रही हूँ। और अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। ठीक है। होता ये है कि हम सड़क पे गुज़रते हैं, गाड़ी में होते हैं, तो स्ट्रीट पर बच्चे, कोई औरत, कोई आदमी, कोई जिनके हाथ पैर नहीं होते, अम, वो लोग आपके पास आ जाते हैं और आपसे भीख मांगने लगते हैं। हम कहते हैं उसे भीख मांगने लगते हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड फॉर्च्यून लेकर आए होते हैं कि आप दान दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप दान दे रहे हैं, पर वो दान, वो पैसा आप किस नीयत से दे रहे हैं, उससे आपका गुड फॉर्च्यून डिसाइड होता है, यानी अच्छा का। होता क्या है, अब हमारे दिमागों में बहुत सारी नॉलेज आने लग जाती है यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, क्योंकि तरह तरह की जो जानकारी मिलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में बैठ जाती है। और होता क्या है कि हम वैसे ही रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। पहले हम चुपचाप उन गरीबों को, उन सड़क पे भीख मांग रहे भिखारियों को हम पैसे दे देते थे, पर अब हमारे में ये सोच आ गई है, अरे ये तो शराब पीता होगा, अरे ये रात को ड्रग्स लेगा, अरे इनका तो रोज़ का ही काम है, पता नहीं इनके पास बहुत पैसा होता है, ये तो धंधा बना रखा है, इनको काम करने को कहो तो ये काम नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सोच मेरी नहीं थी, मेरी बहुत बड़ी वाली सोच थी ऐसी। मैं बहुत मुश्किल से किसी को पैसे देती थी। मैं सिर्फ हिजड़ों को पैसे देती थी कि इनके लिए कोई काम नहीं है। ये नाचते गाते थे, आजकल वो भी बंद है, तो उनको देती थी और मैं आज भी देती हूँ। पर इस सोच को कि भिखारियों को पैसा नहीं देना है, जो सड़क पे मांग रहे हैं उनको तो कतई नहीं देना है, क्योंकि ये लोग उस पैसे का, हमारी हार्ड एंड मनी का बहुत बुरा यूज़ करेंगे। पर किसी ने मुझे ये बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तुम ये पैसा दे रही हो, तब तुम क्यों सोच रही हो कि वो पिएगा, वो ड्रग्स लेगा, ये लोगों का धंधा है, इनसे काम करवाने को कहो तो ये काम नहीं करते हैं, ये चोर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। वो तुम्हें नहीं सोचना। वो तुम्हारे दरवाजे पे आया है, हद 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, उससे बढ़कर तो तुम कुछ नहीं दोगे ना। दे दो, उस सोच के साथ दो, उस वाइब्रेशन के साथ दो कि ये 10 रुपये उसके खाने में शायद हो सकता है, उसके बच्चों के कपड़ों में शायद हो सकता है, उसके बच्चों की दवाइयों में काम आए। आप ऐसे क्यों एज्यूम कर लेते हो कि ये लोग पिएंगे, खाएंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, ये काम नहीं करना चाहते? नहीं, आपके पास वो आया है, आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा रहा, चाहे वो उस पैसे का कुछ भी करे, तो आप इस सोच के साथ उस इंसान को दो। मैं ये किस्सा सुना के आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस तरह से काम करें, बट मेरा मुद्दा ये है कि आप इस सोच को बदलें। जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम मेड्स को कपड़े दे देते हैं, तो हम 2-4 बार उससे पूछ ज़रूर लेते हैं, क्या किया उस कपड़े का, पहना, अच्छा लगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने उसे कपड़ा दिया था वो उसका इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। भाई क्यों क्यों पूछ रहे हो आप? आपने तो दे दिया ना। आप अपने एक अच्छे मन से वो चीज़ कर चुके हो। आपको ये तहकीकात क्यों करनी है कि तूने वो कपड़ा पहना, तूने किसी को, मन में रहता है ना, किसी को दे तो नहीं दिया। नहीं, जब से अब से मैंने डिसाइड किया, क्योंकि उस दोस्त की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब तुम कर रहे हो तो 100% करो, नहीं तो अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा दो, मत दो एक पैसा।
दे भी रहे हो और ये ग्रजेस और ये कंप्लेंट्स भी कर रहे हो तो बिल्कुल मत दो। और अगर देते हो तो विद दैट थॉट कि भाई ये पैसा उसके काम आएगा और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये पैसा देने के लायक हूँ। इसी तरह से अपनी मेड को, अपनी किसी भी हेल्प को घर में जो भी चीज़ें उस थॉट के साथ दें कि वो उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी हेडेक नहीं है। इस थॉट के साथ दें कि ये मेरा गुड फॉर्चून है कि मैं इस लायक हूँ, किसी को मैं कुछ दे सकूँ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये बात मुझे आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कैसे समझेंगे और कैसे इस चीज़ को लेंगे, पर मुझे तो सचमुच ये बात अच्छी लगी है और मैं इसे अपना भी रही हूँ। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपनाइएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट्स लिखते रहिएगा। देखिएगा कि आप लाइक नहीं करते हैं, आप ज़रूर लाइक करिए मेरी वीडियोस को। अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। और आगे फिर से मैं आपको कहानियाँ सुनाने वाली हूँ, क्योंकि किस्से कहानियाँ तो इतने आ रहे हैं कि अगर मैं इन्हीं में फंस गई तो मेरी कहानियाँ रह जाएंगी। तो आने वाले समय में मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगी। मुझे अच्छा लग रहा है जब मुझे पर्सनली भी लोग कहते हैं मज़ा आता है आपकी कहानी सुनने में, लगता है कि आप कि हमारे दिल को छू रही हैं। तो सचमुच ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें खुश कर जाती हैं। बस यही ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी आपकी चीज़ें भी बहुतों को खुश कर जाएंगी। इसलिए छोटी छोटी बातें कहिए, अच्छी बातें कहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, सुनते रहिए मुझे। यूँ ही खैर अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।